ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजगंज के देवरी गांव में दो पक्षों में हुआ झगड़ा, जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल। मोहब्बत की नगरी में फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने, पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को संभाला, शुरू की जांच। थाना शाहगंज से करोड़ों का माल लेकर चंपत हुए बेईमान गिरफ्तार, 5 लोग पुलिस हिरासत में, हड़पे माल की बरामदगी के प्रयास जारी। और आगरा में हाईटेक तरीके से चोरी का मामला आया सामने, OLX पर हुआ था बाइक का सौदा, टेस्ट ड्राइव के बहाने लेकर फरार। और अब खबरें विस्तार से। थाना ताजगंज इलाके के देवरी गांव में उस समय चीख पुकार मच गई जब मामूली बात को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव किया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुधवार देर शाम को थाना ताजगंज इलाके के देवरी गांव में उस समय चीख पुकार मच गई जब एक ही समुदाय के दो पक्षों में दोनों तरफ से लाठी डंडे और फरसे जमकर चले और खूनी संघर्ष हुआ। वहीं पहले पक्ष के संजू का कहना था कि वो दूसरे पक्ष के लक्ष्मण से 500 रुपए मांगने के लिए गया था, तभी लक्ष्मण पक्ष के लोगों ने जमकर उससे मारपीट की, फिर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस पूरी घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसा था, मैं खाली मैं जा रहा था अपने माँ के फ्रेंड के पास गली में आके, तो इसका लड़का है, इसके पापा, इसके फादर मुझसे कहा तू घर में झाँक रहा है, मैं पैसा नहीं मांगे, खाली टोका सीधा, खाली बात भी झगड़ हुआ झूठे 500 रुपये चक्कर में। घटना यही भई है, एक लड़की यहाँ ही नहा रही, सो वो माले में ना पर यही बताई कि लड़की नहा सो जा करे, बस यही भाई। कौन लड़का इनको देवरी गांव थाना क्षेत्र ताजगंज में आज एक परिवार की एक लड़की स्नान कर रही थी। उस दौरान उनका आरोप है कि उसमें उसके पड़ोसी जो उसके सामने रहते हैं उन्होंने दाग झाँक करी है। इस बात को लेकर के विवाद हुआ है और फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और उसमें चोट लगी है 2 लोगों को, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। अभी तक इसमें 2 गिरफ्तारी की गई है और कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें 2 को चोट है और बाकी हल्की फुल्की चोट है, कुल मिला के 4-5 लोग इसमें। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। थाना सदर के राजपुर चुंगी में ईसाई धर्म के लोग एक हिंदू परिवार को धर्म परिवर्तित करा रहे थे, ऐसा मानना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी सहित हिंदुवादी संगठन के नेता मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कर जांच शुरू कर दी है। कुछ लोग चंगाई सभा के माध्यम से हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभित कर जो दलित समाज के थे और कुछ उसमें गरीब लोग भी थे, स्वर्ण कास्ट के थे लेकिन गरीब लोग थे, उन लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर और भ्रमित कर अपने ईसाई धर्म के अंदर उनको प्रलोभन बुला रहे थे। ये राजपुर चुंगी के पास एक जाटव समाज की बस्ती है, वहाँ ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का कार्यक्रम चला था। कुछ लोगों को जानकारी हुई, उन्होंने हमको सूचना दी, हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जाके मौके पर करीब 10-12 लोगों को पकड़ लिया है और यहाँ थाने ले आई है। और वहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग थे उनके बीच में बाइबल बांटी जा रही थी और उनसे ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए कहा रहा था कि आपके धर्म के अंदर आपके भगवान कुछ नहीं कर सकते, हमारे धर्म में आप आ जाइए। इस तरह का कार्यक्रम चल रहा था। थाना शाहगंज के केदार नगर में बीते दिनों दर्जनों लोगों से करोड़ों की ठगी कर फरार हुए जालसाज गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने ठगी का माल भी बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस बाकी माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है जिससे पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। ये मामला है थाना शाहगंज के केदार नगर का, जहां से बीते दिनों कन्हैया लाल संस के संचालक दर्जनों लोगों के साथ ठगी कर उनके करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद इनके पास निवेश करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और ठगी का शिकार हुए लोगों ने थाना शाहगंज पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार ठगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि ये सभी शातिर मुंबई में छिपे हुए हैं।
सूचना मिलते ही एक टीम को इनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया और पुलिस टीम को सफलता भी हाथ लग गई। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से 1,30,000 रुपए नगद, 7 किलो सफेद धातु और 15 किलो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद की गई। एएसपी सलमान ताज ने बताया कि जल्द ही पकड़े गए आरोपियों से माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही पीड़ित परिवारों को उनका पैसा मिल सके। और 15 किलो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये 14/2/2015 को एक मुकदमा लिखा गया था शाहगंज थाने में कि एक दुकान ऑपरेट होता था कन्हैया लाल ज्वेलर्स। इसमें कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने जो सोना इंटरेस्ट पर वहाँ रखा था और पैसे लिए थे वो लेकर वो लोग गायब हो गए। तो उसके बाद एक मुकदमा लिखे जाने के बाद पेपर में आने के बाद कई लोगों को जानकारी दी और सभी लोग आ गए कि हमारा भी 2 लाख गया है, 4 लाख गया है, 6 लाख गया है। तो इसमें पुलिस ने सीरियसली इसको वर्कआउट किया है। इनकी लोकेशन मुंबई में मिली है, मुंबई के पास पनवेल में मिली है। अगर आप OLX के जरिए अपना कोई भी सामान बेचना चाहते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ना जाने अब कोई चोर आपको बेवकूफ़ बना जाए, क्योंकि अब चोरों ने चोरी करने का नया नायाब तरीका ढूंढा है, जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, एक जनरेटर पार्ट्स व्यवसायी से एक चोर ट्रायल लेने के बहाने उनकी मोटरसाइकिल ले गया और अपनी छोड़ गया, वो भी चोरी की। व्यवसायी ने अपनी मोटरसाइकिल पल्सर सेल करने के लिए इंटरनेट पर बनी साइट OLX पर डाली थी। चोर भी वहीं से देखकर मोटरसाइकिल खरीदने पहुंचा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला है थाना न्यू आगरा के बलकेश्वर का। विगत 1 माह पहले जनरेटर पार्ट्स विक्रेता संजय सुराना ने अपनी पल्सर सेल करने के लिए इंटरनेट साइट OLX पर डाली थी। उसी को देख एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कहा, जिस पर संजय ने उसे अपने घर बुला लिया और पल्सर बाइक का ट्रायल लेने के लिए मोटरसाइकिल ले गया। वो व्यक्ति अपनी स्प्लेंडर फिलहाल वहीं छोड़ गया। जब काफी देर तक वो वापस नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। जब उनकी समझ में आया कि वो खरीदार नहीं बल्कि चोर था, अब जनरेटर व्यवसायी को पछतावा हो रहा है कि बिना जाने समझे उसे बाइक कैसे दे दी। फिलहाल जनरेटर पार्ट्स व्यवसायी ने चोर के द्वारा छोड़ी गई मोटरसाइकिल थाना न्यू आगरा में जमा कर एक तहरीर दे दी है। मैंने अपनी बाइक OLX पे डाल रखी थी और वो बंदा मेरे पास आया, अपना टेलीफोन नंबर डायल करके मेरे पास आया और उसने टाइम लिया मुझसे और वो मेरे को शाम के 5 साढ़े 5 बजे करीब आया वो गाड़ी देखने। और उसके बाद वो अपने गाड़ी छोड़ के मेरी गाड़ी की ट्रायल मांगी उसने और मैंने ट्रायल दे दी उसको। और ट्रायल देने के बाद मैंने अपने मकान में ट्रायल दी थी, उसमें मैंने घर में ही ले लो आप ट्रायल। और फिर वो जैसे घूम के आया ट्रायल लेके और स्पीड से एकदम गाड़ी लेके मेरी भाग गया और अपनी गाड़ी छोड़ गया वो। नहीं, ये मामला तो 379 का ही है। 420 उसमें एक जांच का विषय है कि क्या है, उनको कोई फॉर्जरी लिखी है क्या, मैं नहीं जानता पूरा मामला क्या है, लेकिन 379 तो है ही। चोरी के इस नए तरीके ने आगरा पुलिस को भी चौंका दिया है, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विगत दिनों पूर्व खंदारी में मऊ रोड पर डेयरी स्वामी की निर्मम तरीके से की गई हत्या के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रालोद नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल DIG से मिला और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर DIG ने भी जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। उन्होंने कुछ आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र हमको दिया है, जिस पर हमारे द्वारा किसी अन्य सर्किल के CO क्षेत्राधिकारी के माध्यम से जांच कराने का आदेश दिया गया है और जांच आख्या आने के उपरांत ही इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Shri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719 333 563 or 9759 333 992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। देश के अन्य प्रदेशों की तर्ज पर यूपी में भी 74वां संशोधन कराने की मांग को लेकर और मेयर के अधिकारों की कटौती के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आगरा को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुधवार को भाजपाइयों ने जिला कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करते हुए 74वां संशोधन को उत्तर प्रदेश में लागू कराने की मांग की, जिसके लिए भाजपाइयों ने जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। 13-14 महानगर है उत्तर प्रदेश के, उन महानगरों में अरबों रुपयों की लूट खसोट करने की नीयत से वो भाजपा के मेयरों को हटाना चाहती हैं। अब इसमें क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि 74वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू हो, क्योंकि महानगर में महापौरों के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होता है। नगर निगम के मेयरों के अधिकारों की कटौती कर रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यालयों पे आज ज्ञापन दे रही है राज्यपाल महोदय को। देश के अन्य प्रदेशों में 74वां संशोधन लागू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी संशोधन को लागू नहीं किया गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नगरों के मेयरों के अधिकार नाम मात्र के हैं, जबकि केंद्र सरकार ने हाल ही में मेयर के अधिकारों में और बढ़ोतरी की है। इसलिए केंद्र सरकार के सत्ताधारी राज्यों में 74वां संशोधन लगातार लागू किया जा रहा है। वहीं आगरा जिलाधिकारी कार्यालय पर भाजपाइयों का प्रदर्शन यूपी के सभी जिलों में लागू कराने के लिए था, जिससे मेयर के अधिकारों को बढ़ाया जा सके और नौकरशाही की बिगड़ती लगाम को सुधारा जा सके। प्रदेश सरकार के खिलाफ मेयर के अधिकारों में कटौती के विरोध में भाजपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपाइयों का ये प्रदर्शन एसएसपी कार्यालय के सामने भी देखने को मिला, जहां यातायात नियमों को तोड़ने वाली भाजपा महामंत्री की कार को क्रेन से उठा लिया गया। हालांकि भाजपाइयों के आक्रामक रुख को देखकर बाद में कार को छोड़ दिया गया। कलेक्ट्रेट पर भाजपाइयों ने बुधवार को नगरों के मेयरों की पावर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार से 74वां संशोधन लागू कराने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया।
इसके चलते कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगने से जाम के हालात बन गए, जिसे लेकर यातायात पुलिस ने गाड़ियों को उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिस पर भाजपाइयों ने एसएसपी कार्यालय के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनता पार्टी जो मेयर के अधिकार छीनने का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थी, बहुत सी हमारी बहनें मौजूद थी। इसी बीच पता नहीं किस मानसिकता के तहत यहाँ पुलिस के आला अधिकारी के निर्देश पर वाहन उठाने वाली गाड़ी ने हमारे पार्टी की यहाँ गाड़ी खड़ी थी, किनारे से खड़ी थी, उसको उठा के ले जाने का प्रयास किया। बड़ी दयनीय स्थिति बनती जा रही है कि महापौर और पार्षदों के जो अधिकार क्षेत्रों के जो कार्य होने चाहिए थे उसको उनको सरकार रोकना चाहती है, जनता के बीच सभी कार्यों को नहीं कराना चाहती है। अभी जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में बताइए, वो क्यों हुआ था? अभी हाल ही में एक गाड़ी जो रखी हुई थी हमारे कार्यकर्ता की, उस गाड़ी को आके किसी अधिकारी के आदेश पर उस गाड़ी को पुलिस अधिकारी ट्रैफिक लाइन ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। यातायात पुलिस की क्रेन ने भाजपा महामंत्री की कार को क्रेन से उठाने की कार्रवाई की, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को उठता देख एसएसपी कार्यालय पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसे देख एसएसपी कार्यालय भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया। वहीं भाजपाइयों ने इस कार्रवाई को सत्ताधारी पार्टी की साजिश करार दिया और इस कार्रवाई की निंदा की। आगरा विकास प्राधिकरण में तैनात कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर एक बैठक की और आंशिक तौर पर कार्यालय पर अपना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी उनके हकों का हनन कर रहे हैं, साथ ही 14 कर्मचारियों को भी नियमित नहीं किया गया, जिसको लेकर हमने बैठक की है। आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अपने ही अधिकारियों पर उनके हक का हनन करने का आरोप लगाते नजर आए। अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए कर्मचारियों ने एकजुट हो कर्मचारी यूनियन कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि कई कर्मचारी वर्षों से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हर बार महज आश्वासन दे अपनी फर्ज निभाते चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने अधिकारियों पर विकास प्राधिकरण में सफाई के नाम पर भी लाखों रुपए का घोटाला करने के आरोप लगाए। ये हमारी सर्वप्रथम मांग है। 14 कर्मचारी जो हमारे नियमितीकरण होना है, खाली उनको नियमितीकरण करना, बाकी उनको सुविधाएं सारी मिल रही हैं, खाली इनको एग्रीमेंट नहीं मिल रहा है। एक इंक्रीमेंट और एक कर्मचारी को में से एक को भी सस्पेंड किया गया। तो अधिकारी ने क्या लिखा है उस पर, इनकी एक वेतन वृद्धि रोकते हुए, वेतन वृद्धि दे नहीं रहे हो, तुम अंधे बैठे हुए हो क्या वहाँ पे? कर्मचारी संघ के अन्य पदाधिकारियों का कहना था कि ये प्रदर्शन उनका आंशिक प्रदर्शन है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 66A को खत्म करने के फैसले की सभी ने सराहना तो की, लेकिन साथ में इसे खत्म किए जाने से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग सही नहीं मानते। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पर अंकुश जरूरी है, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। युवा पीढ़ी जाने अनजाने कई ऐसी पोस्ट कर देती है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ताज न्यूज ने जब कुछ ऐसे ही समाज सेवियों को और डॉक्टर्स के साथ बात की तो आप भी सुनिए उनकी क्या राय थी। देखिए, चूंकि एक रचनाकार होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी पर भी कोई व्यंग करें, किसी पर भी कोई कमेंट करें तो वो बहुत ही मर्यादित होना चाहिए। उसके लिए हम व्यंग का सहारा ले सकते हैं, उसके लिए बिना नाम लिए हम उस पर कटाक्ष कर सकते हैं। नहीं, वो जब हमने न्यूज़ पे सुना तो बहुत खुशी भी हुई, और जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट किया जाता, कहीं ना कहीं उनको कहीं एक शासन के द्वारा एक कड़ी कार्रवाई हुआ करती थी, फिर पता चला कि ये कोर्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नागरिक कुछ भी उल्टा सीधा बोले। आजकल का सोशल मीडिया है, ये युवा पीढ़ी में बहुत बड़ा क्रेज़ बन गया है। वो कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है, उसको फेसबुक पे डालता है। एक बहुत ही आपको एक उदाहरण दूं कि अभी एक लड़की ने कहा कि आई वांट टू कमिट सुसाइड, और उस पर कम से कम 200 से अधिक लाइक्स आए। देखिए, अपने अंदर ही जब भावना अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा। आज सोशल मीडिया में एक दूसरे को देख कर के लोग बिगड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया पे संयमित भाषा में बात करना चाहिए, कोई भी किसी तरह का चित्रण अश्लील नहीं करना चाहिए। जो अपने प्रोग्राम से रिलेटेड अपने ज़रूरत की चीज़ है उतना ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए भारत स्वच्छ अभियान का जोर अब आगरा की ऐतिहासिक इमारतों में भी दिखाई देने लगा है, जिसके चलते बुधवार को विश्वविद्यालय स्मारक सिकंदरा में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सिकंदरा परिसर की साफ सफाई की गई, साथ ही पुरानी कब्रों की भी सफाई विभाग द्वारा कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिससे देश की साफ सफाई व्यवस्था अपने बिगड़े हुए ढर्रे से हट सके और सही हो सके। वहीं प्रधानमंत्री ने इस मुहिम को नाम दिया था भारत स्वच्छ अभियान।
जिसका जोर आज पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। वहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को एएसआई विभाग ने सिकंदरा स्मारक की साफ सफाई करवाई, जहां पुरानी और गंदी पड़ी कब्रों की भी साफ सफाई की गई, जिससे एक बार फिर सिकंदरा स्मारक पहले की भांति चमकने लगा। साथ ही पर्यटकों को भी स्मारक का एक नया और स्वच्छ रूप देखने को मिला। सिकंदरा के आला अधिकारी समय समय पर इस प्रकार के सफाई अभियान चलाते रहें, जिससे स्मारक की खूबसूरती बरकरार रहे और पर्यटकों के दिल और दिमाग में भी भारत की एक अच्छी छवि बनी रहे। कई बार मुआयनों के बाद भी नगला पैमा सहित अन्य गांवों के वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था अभी तक विभाग के द्वारा नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि आए दिन पशु ताजमहल के पूर्वी गेट पर मंडराते रहते हैं, जो कभी तो पर्यटकों को डरा देते हैं तो कभी पर्यटकों को चोट पहुंचा देते हैं। वहीं विभाग ने अभी तक वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं की है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ताजमहल के आसपास के इलाकों के विकास के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ताज परिसर में फैली बदहाली और अव्यवस्था आगरा की छवि को धूमिल कर रही है। ताज परिसर में पशुओं के कई तबेले होने की वजह से आए दिन ताजमहल के पूर्वी गेट पर गाय भैंसें घूमती रहती हैं, जिनसे कई बार पर्यटक भी सहम जाते हैं, तो कई बार ये पशु पर्यटकों पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ताजमहल से जुड़े करीब 20 गांवों के वैकल्पिक मार्ग की कई बार बात चली थी। प्रशासन के आला अधिकारी कई मुआयना भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार वैकल्पिक मार्ग बनवाने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि आए दिन ताजमहल के पूर्वी गेट पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इतना ही नहीं, ये पशु कई बार ताज दीदार को आए सैलानियों पर भी हमला बोल देते हैं, जिससे कई बार पर्यटक घायल भी हो जाते हैं। विभाग की यह लापरवाही शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है, क्योंकि आला अधिकारियों ने केवल इस वैकल्पिक मार्ग के लिए मुआयने किए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक विभाग ताजमहल से जुड़े करीब 20 गांवों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करा पाता है, जिससे देश और शहर की छवि धूमिल होने से बच जाए। नहीं तो ताज परिसर में ये पशु यूं ही घूमते रहेंगे और आए दिन कोई ना कोई इन पशुओं की वजह से घायल होता रहेगा। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।